अंजू का एक नया वीडियो सामने आया है जिसमें अंजू दुल्हन के लिबास में मास्क लगाए हुए बैठी दिख रही है। अंजू ने जो ड्रेस पहनी है वो खैबर पख्तूनख्वा की पारंपरिक पोशाक है जिसे शादी के वक्त दुल्हन पहनती है और अब उसी पोशाक में अंजू का ये नया वीडियो सामने आया है जिसमें अंजू के साथ काले कुर्ते में नसरुल्ला भी बैठा हुआ है। इस वीडियो को देखकर साफ हो गया है कि अंजू ने नसरुल्ला से निकाह कर लिया है। ये जी 10 मरला प्लॉट हमने यूनिवर्सिटी मॉडल टाउन के अंदर पेशावर मेन चौराहा रोड पे उनको एक बैलेटेड प्लॉट गिफ्ट के तौर पे दिए। तो ये बिल्कुल हमारी बहन फातिमा के नाम पे हमने करवा दिए। ये किसी भी वक्त जो है ना पेशावर विजिट करके इंशाल्लाह हम इनको वहीं हिंदुस्तान में अंजू को लेकर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम दास मिश्रा ने जांच के आदेश दिए हैं कि आखिर पाकिस्तान में अंजू की इतनी आवभगत क्यों हो रही है। अंजू का जिस तरह से पाकिस्तान में आवभगत हो रही है, उपहार मिल रहे हैं, उससे कई संदेह जन्म होते हैं और इसलिए मैंने एसबी को स्पेशल ब्रांच को निर्देशित किया है कि इसका सूक्ष्मता से परीक्षण करें कि कहीं ये इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी तो नहीं है। कॉन्स्पिरेसी अगर इंटरनेशनल हो, उन बिंदुओं को ध्यान में रख करके अंजू वाले केस को देखें। ग्वालियर जिले का मामला है ये। वहीं निकाह के दौरान का एक और वीडियो सामने आया है जिसमें एक शख्स अंजू को एक और गिफ्ट देता हुआ नजर आ रहा है। ये शख्स ये भी बता रहा है कि पेशावर में अंजू को 10 मरला फ्लैट गिफ्ट में दिया जा रहा है। बता दें, अंजू से फातिमा बनने के बाद अंजू के एक के बाद एक कई वीडियो सामने आए हैं। कभी अंजू प्री वेडिंग शूट कराती हुई दिख रही है जिसमें नसरुल्ला के हाथों में हाथ डाले हुए भी नजर आई है, तो कभी खाने की टेबल पर खाना खाते हुए नजर आ रही है। वहीं एक वीडियो में कुछ लोग अंजू को गिफ्ट देते हुए नजर आ रहे हैं और अब ताजा वीडियो निकाह का ही सामने आ गया जिसमें अंजू शादी के जोड़े में दिखाई दे रही है। हालांकि अंजू के पति और पिता दोनों ही इस बात से काफी नाराज हैं। बनाने में परेशान, मैं उठने बैठने के लिए परेशान और हर एक चीज के लिए परेशान हो रहा हूँ मैं। किस तरीके से मेरा जिंदगी चल रहा है। अब मैं सरकार से क्या कहूँ। मैं सरकार से, मेरे को सरकार ने जो कुछ मैं इस दुनिया में रह रहा हूँ, हिंदुस्तान में मैं बड़ा खुशी से रह रहा था। ये जो हाल माहौल पैदा किया मेरे बच्चे ने, मैं कहता हूँ ऐसे बच्चे को इस दुनिया में हमारे भारत में आने का कोई हक नहीं है। ऐसे अगर आता भी है तो उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। उसको कोई भी हो इस मामले में अनौतराइज काम जो किया है वो अच्छा नहीं किया लड़की ने। वो लड़की अगर सुन रहा है तो मेरे ख्याल से वो थोड़े से पानी में डूब के मर जाए। अभी आप जो बता रहे थे इसमें कदम उठाया है, अब वो उस आजादी से नहीं जी पाएगी। मुझे पता नहीं है उनकी आजादी क्या है, वो जाने, मेरे को मालूम नहीं है उनकी स्थिति में क्या है। पर जो भी किया है वो एकदम मतलब गलत है, बिल्कुल गलत है। ऐसे लोगों को सजा दी जाए। भारतवर्ष के संविधान में ये चीज भी होना चाहिए कि जो इस तरीके का जो कदम उठाता है उनको फ्री लव नहीं होना चाहिए हमारे भारत देश में। हमारा भारत देश ऋषियों का देश है। हमारा भारत देश बहुत पूजनीय देश है। हमारा भारत इतने सम्मानित देश है कि हमारे भारत वाले लोग पत्थरों को भी आदर करते हैं, उनको भी भगवान मानते हैं, उनके सामने भी साष्टांग प्रणाम करते हैं। इतना आदर योग हमारा भारत देश है। और ऐसे सबूत, ऐसी लड़कियां, मैं नहीं चाहता कि ये ऐसी लड़कियों को जिंदगी जीने का हक हो। नो, ऐसी लड़कियों को कोई जीवन जीने का हक नहीं है। इनको तुरंत दंड स्पॉट किया जाए इनको। मैं गुस्से में नहीं बोल रहा हूं, मैं अपने भारत का नागरिक होने के इस कारण से बोल रहा हूं। मैं मुझे इस मामले में क्रोध आ रहा है।
कि कोई कल तक ये बच्ची मेरी थी, अब मेरी बच्ची नहीं है, हमारे देश के सवाल है ये मेरे देश के लिए बहुत अच्छी बात नहीं है। मैं एक बदनसीब बाप हूं। मैं मेरे साथ जो हुआ है वो लड़की ने किया है। वो लड़की को इस दुनिया में जीने के लिए, इस भारत में कदम रखने का कोई हक नहीं है। उसको अपने बच्चों को लेने के लिए उसको कोई हक नहीं है। उसको बच्चों को छूने भी मत देना। मैं यही भारत सरकार से मैं माफी चाहता हूँ। मैं उससे यही गुजारिश करता हूँ कि उसके जो 2 बच्चे उसको छूने भी नहीं दिए जाए। हमारे जो बेटे हैं, हमारे बच्चे हैं, वो उसको पाल लेंगे। हम एक रोटी में, हम आधी रोटी से भी आधी खा लेंगे, पर उन दोनों बच्चों की परवरिश हम करना चाहते हैं। मेरे तरफ से तो उसने उसका जो निकाह किया है उसने प्रूफ कर दिया है, बता दिया है कि हाँ निकाह हो गया है, ठीक है। उसके पास नहीं थी, वो गई पड़ोस में गई है दावत खाने, ये भी पता चल गया है मेरे को। कैसे आप कंफर्म मान रहे हैं इस बात को कि उनका निकाह हो चुका है, इस्लाम कबूल कर चुकी हैं? वो इंटरव्यू में एक पत्रकार ने वो फोन पे बात किया था जी, उस क्लियर कट उसी पे बात मैंने सुन ली है। जिस दिन आपने उनसे वीडियो व्हाट्सएप कॉल पे बात की थी, उस दिन भी उन्होंने लास्ट में कहा था कि शादी के बारे में जिक्र वो कल करेंगे, लेकिन उसके बाद क्या आपकी बात हुई? नहीं हुई है मेरी। उस दिन हुई है जिस दिन निकाह कर रही थी, उस दिन डॉक्यूमेंट्स की बात हुई, कह रही तलाक के पेपर बनवा लो। तो वहाँ उन्होंने दावा किया कि वो तलाक पहले ही यहाँ लगा चुकी हैं, क्या ऐसी कोई जानकारी थी? मेरे पास कोई जानकारी नहीं है, मेरे पास कोई आदेश भी नहीं आया, ना मैं कोर्ट गया हूँ। कभी आपके पास कोई ऐसी तामील भी नहीं आई कोर्ट से? नहीं, कोई तामील भी नहीं आया। आया भी होगा तो क्या पता इन्होंने छुपाया भी होगा। कि इस पूरी प्रक्रिया के बाद कई दिनों से आप सफर कर रहे हैं, पूरे माहौल को आप झेल रहे हैं, क्या सरकार से आप मांग करते हैं, प्रधानमंत्री से मांग करते हैं, केंद्र सरकार से मांग करते हैं, क्या इस पूरे मामले पर होना चाहिए जो आपको कहीं राहत दे सके? मेरी सरकार से दरख्वास्त है, पासपोर्ट वीज़ा इसका रद्द कर दिया जाए, और जो वीज़ा बना हुआ है किसके थ्रू बना हुआ है, किसने बनवाया है, मेरी तो वेरीफाई से हुआ नहीं है। ये सारी छानबीन होनी चाहिए, क्या डॉक्यूमेंट्स लगा है, किसके साइन है, ये सारी होनी चाहिए। परिवार ने दावा किया था कि थोड़ी सी मेंटली डिस्टर्ब रही है, क्या कभी इलाज रहा इस चीज़ का आपके? वो तो अभी भी मेंटली डिस्टर्ब रहती हैं, यहाँ थी तो भी थी, सर दर्द होने लगता था किसी बात के लिए, दर्द था ही उनका सर से। व्यवहार में कहीं उन्होंने एहसास होने दिया कि कहीं? नहीं ना, बच्चों से तो बहुत प्यार से रखती थी, बर्गर खिलाती थी, ले जाती थी, घुमाती थी। क्या ये पाकिस्तान जाने से पूर्व भी वो कहीं इधर उधर कहीं कभी घूमने के लिए गई 1-2 दिन के लिए? ना, घूमने के लिए नहीं गई थी। वो जब 14 तारीख को उन्होंने छुट्टी ली थी, शुक्रवार शनिवार ऐसी पड़ रहा था, मैं भी छुट्टी पे था, हमारी कंपनी भी छुट्टी दे रखी थी, वो भी उसकी छुट्टी नहीं थी, वो छुट्टी ले रखी थी, कह रही थी मेरी छुट्टी है, मगर वो कह रही थी मेरे को दिल्ली जाना है इंटरव्यू के लिए। अब वहाँ से आने के बाद वो दावा कर रही है कि वो आएंगी वापस, वीजा खत्म होने वाला है, बच्चों से भी मिलना है उन्हें, बच्चों में पूरा प्यार है, तो क्या आपका स्टेप रहने वाला है आगे? बच्चे तो तोड़ दिया, बच्चों का दिल तोड़ दिया उसने, जाके ही पहले ही तोड़ दिया उसने, अब बच्चों का प्यार नहीं रहा। क्या कह रहे हैं बच्चे अब? मेरी बड़ी लड़की कह रही पापा अब उनको बोल दो, अगर वो आएगी भी तो ना केवल यहाँ आने की जरूरत नहीं है। अगर वो आके दावा करती है बच्चों पर, अपने हक पर, अपने पति पर, तो क्या उसके लिए आपके कदम होंगे? मेरे पे क्यों करेगी हक? उस पहले ही से मेरे से मांग रही है तलाक, तो मेरे से क्यों हक करेगी? बच्चे मांग रही है, तलाक अभी हुआ थोड़ी है। मांग रही है तो मैं कहाँ से? वो तो पहले ही से कह रही है ना कि दिल्ली में मैंने जमा कर रखा है तलाक का पेपर, मैं कभी गया है ही नहीं, दिल्ली मेरे को लेके गई नहीं है। तो ये पाकिस्तान की जो दौरा है, उनका जाना, 1 महीने का वीजा बनवाना, इसको आप फिर किस नजरिए से देख रहे हो? ये तो मेरे को लग रहा है फर्जी के हिसाब से बना हुआ है, कभी मेरे को कभी आया ही नहीं है वीजा के बारे में जानकारी।